नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि हम लोग स्पेसिफिकली ऑनियन के ऊपर एक वीडियोस बना रहे हैं। ऑनियन इंडस्ट्री को लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि लास्ट 6-8 महीने के अंदर आप जैसे कि सब लोग जानते हैं कि मनोहर इंटरनेशनल हो गया या IIIM हो गया, डे वन से इंडिया के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लाने का काम करता रहता है। उसी के अंतर्गत हमने एक स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री को लेके एक स्पेसिफिक मिशन लिया है कि जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी पोटेंशियल है। आज बहुत बार न्यूज़पेपर में देखते हैं हम लोग कि हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनको अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती है, इसलिए उनको रास्ते पे सारा अपना बनाया हुआ, इतनी मेहनत करके बनाया हुआ प्रोडक्ट उनको फेंक देना पड़ता है। हमारा उद्देश्य भी वही है कि ये ना करना पड़े और उनको एक राइट प्लेटफॉर्म मिले कि जहां पे वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट कर पाए। इसी चीज के लिए हमने एक स्पेसिफिक डिवीजन स्टार्ट किया है जिसका नाम है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिवीजन अंडर द मनोहर इंटरनेशनल, कि जहां के अंतर्गत हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट जो किया है वो ऑनियन से स्टार्ट किया है। आप पूछोगे सर ऑनियन क्यों, बाकी सारे प्रोडक्ट क्यों नहीं? हम लोग धीरे धीरे करके बाकी सारे प्रोडक्ट भी करने वाले हैं, बट ऑनियन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑनियन इन अक्रॉस द वर्ल्ड। दूसरी चीज, ऑनियन एक ऐसे कमोडिटी है विच इज अवेलेबल राउंड द ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, फूड से वेजिटेबल बहुत सीजनल बिजनेस हो जाता है, बट व्हेन वी आर आउट ऑफ दैट आल्सो सिलेक्टिंग फ्यू प्रोडक्ट्स, सो वो प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिकली डाउन देयर अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि बायर से एक बार बात करने के बाद अगर कंटिन्यूस बेस पे आप सप्लाई नहीं कर पाते हो तो भी आपको चैलेंज आनी है। हमने इसीलिए सारी लास्ट 6-8 महीने की एक्सरसाइजेस के बाद हमने चूज किया कि ऑनियन एक्सपोर्ट करना, कि ऑनियन हमके प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। और उसमें भी मैंने देखा, पहला हमने विजन जो लिया है स्पेसिफिकली स्टार्टिंग इन दुबई, क्योंकि आप सब लोग जानते हो, सब लोगों को जितने भी एक्सपोर्ट करने का सोचते हैं सबसे पहले दुबई में जाते हैं। और आप सब लोग जानते हो या आपके जो भी पहचान वाले होंगे उनका दुबई को लेके एक्सपीरियंस सबसे बड़ा खराब रहा है। क्या रहा है कि सर मैं दुबई एक्सपोर्ट करता हूं और मेरा पैसा डूब जाता है, मेरा पैसा नहीं आता है। प्रॉफिट लॉस सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि ऑनियन ये कमोडिटी है, तो कमोडिटी की प्राइस तो रोज अप डाउन होती है। डिमांड बढ़ गई, प्राइस ऊपर चली गई, सप्लाई बढ़ गया, प्राइस नीचे चली गई, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। पर 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बिकी, या 100 रुपए की चीज 110 रुपए में बिकी, वो या 90 रुपए या 110 रुपए आना तो चाहिए मेरे पास। तो शायद मुझे पता है जितने लोगों ने भी शायद दुबई के अंदर एक्सपोर्ट किया है या जितने लोग भी कर रहे हैं, अपने दोस्तों के सुना होगा मैंने दुबई माल भेजा पैसा नहीं आया। इसी चीज को लेके हमने एक स्पेसिफिक मिशन लिया है। वी आर वर्किंग ऑन स्पेसिफिकली 5S कंसेप्ट। आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे उसमें मैंने बताया है कि गलती सिर्फ दुबई वालों की नहीं है, गलती हमारे एंड से भी है कि हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट शॉर्टिंग गेडिंग करके बेच ही नहीं पाते हैं। हमने इसी चीज का मिशन लेके एक एक्टिविटी करना चालू किया। वी आर वर्किंग मेनली ऑन 5S कंसेप्ट। अगर मैं 5S की बात करूं तो पहला उसका S है सोर्सिंग द राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम। क्या होता है आपने देखा ना, वो 1 रुपये 2 रुपये किलो प्याज बिक रहा था, कौन सा था पता है? वो इसको उन्हाली कांदा कहते हैं। पुराने अप्रैल का स्टॉक था वो निकला था। अब नए मार्केट के अंदर नई प्रोडक्ट आती है, आपको नई खरीदनी पड़ती है, तो राइट टाइम कौन सा प्रोडक्ट सोर्स करना चाहिए। सोर्सिंग के बाद का दूसरा एस जो है सप्लाई, प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि क्वालिटी मेंटेन करो, क्वालिटी कंट्रोल करो, अलॉन्ग विद दैट उसके पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ, पैकेजिंग के हिसाब से पेमेंट करो, प्रॉपर सप्लाई करो। थर्ड एस दैट इज शिपिंग, जहां से भी माल उठा रहे हो उसको अपनी मार्केट तक प्रॉपरली माल को पहुंचाओ। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा, आपको जिसने भी आपने पहले एक्सपोर्ट किया हुआ है, आपने खुद ने भी एक्सपोर्ट किया हुआ है, वहां पे जाके वहां के एजेंट बोलते हैं माल तो आपका खराब आया हुआ है, बिगड़ा हुआ है, शिपिंग में डिले हो गया। ये सारी चीजें नहीं हो। इसलिए थर्ड एस इज दैट इज शिपिंग, राइट प्रॉपर शिपिंग। द फोर्थ एस आउट ऑफ दिस इज सेल्स। क्योंकि मैं खुद दुबई गया, मैंने देखा कि किस तरह से वो लोग मंडी के अंदर माल बेचते हैं, कोई सेल्स नहीं करता है।
वहां से आते हैं लोग, जो प्राइस बोले एजेंट उसको प्राइस पे दे देते हैं। सो उसका सेल्स प्रॉपर होना चाहिए ब्रांडिंग के साथ, अलॉन्ग विद दिस अच्छी प्राइस के साथ होना चाहिए। एंड द फिफ्थ है, विच इज आई गेस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट। राइट, आज माल बेचूंगा तो पैसा तो चाहिए मुझे। हमने लास्ट 1.5-2 महीने की एक्सरसाइज और ओवरऑल बात करें लास्ट 6-7 महीने की एक्सरसाइज के अंदर इस 5S कंसेप्ट के ऊपर काम करना चालू किया। वी ऑलरेडी स्टार्टेड शिपिंग सर्टेन कंटेनर्स, हमने खुद ने एक्सपोर्ट किए हमारे नाम से कंटेनर्स, सारी एक्सपेंसेस ली, उसके बाद हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको ये देना चालू किया। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दिस, नॉट अ सिंगल डिफॉल्टर इट हैज हैपेंड अप टिल नाउ। यस, प्राइस मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये कमोडिटी है। कमोडिटी में 12.5 का ऑनियन 9.5 रुपए, 9.5 रुपए का ऑनियन 12.5 रुपए चला गया है, तो वो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। 24 रुपए किलो ऑनियन था अक्टूबर महीने के अंदर, जो आज 9 या 10 रुपए किलो मिल रहा है। तो मार्केट यहाँ पे टूटा हुआ है या वहां पे बढ़ा हुआ है, सो वो आपके कंट्रोल में नहीं। लेकिन सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट, आई एम क्वाइट हैप्पी टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू, not a single default we had for the payment, and that's the achievement what we have taken care for exporting onions. अब हम लोग सिर्फ दुबई के अंदर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा 2019 का एक विजन है कि एशिया के कोने कोने में हमारी ऑनियंस जाए, क्योंकि अलग अलग टाइप की ऑनियन अलग जगह पे जाती है। सो हमने स्टार्ट किया है दुबई से, नाउ वी आर डेवलपिंग इन अदर जीसीसी कंट्रीज एज वेल। हो गया ओमान, हो गया सऊदी अरेबिया, हो गया कतार, हो गया, हर जगह पे यहाँ से इंडिया से ऑनियन जाता है क्योंकि उनकी डिमांड है वहाँ पे। सेम थिंग अप्लाइज अगर मैं बात करूँ श्रीलंका की, अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की, अगर मैं बात करूँ साउथ ईस्ट एशिया की, वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, हर जगह पे इंडियन ऑनियन की डिमांड है। हर एक जगह के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम लोग सेट कर रहे हैं, हर एक जगह पे हम लोग क्वालिटी के साथ मटेरियल मिलना चालू कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी खुद की ऑफिस हर जगह पे खोल रहे हैं जहाँ पे आपको सिक्योरिटी का पेमेंट हमारी जवाबदेही रहेगी। दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन एज अ IIIEM और मनोहर इंटरनेशनल। राइट, तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनियन हम लोग अभी स्टार्ट ले रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मार्च महीने के बाद हम लोग 2 वर्टिकल के ऊपर काम कर रहे हैं। एक वर्टिकल हो गया अलग अलग मार्केट डेवलप करने का, करंटली वी आर वर्किंग इन जीसीसी, नाउ स्लोली ग्रेजुअली हम लोग अलग अलग मार्केट वर्टिकल एशिया के अंदर डेवलप कर रहे हैं 2019 के अंदर, और 2020 में हम लोग यूरोप के अंदर एंटर करेंगे। राइट, अलॉन्ग विथ दिस अगर मैं बात किया वो मार्केट वर्टिकल हो गया। अगर मैं प्रोडक्ट वर्टिकल की बात करूं तो करंटली वी आर वर्किंग ऑन ऑनियंस, नाउ स्लोली ग्रेजुअली बहुत सारी दूसरी कमोडिटीज जो है उसके अंदर भी हम लोग वर्कआउट करना चालू कर रहे हैं। जैसे अगर आपको बात करूं तो एक पोमोग्रेनेट हो गया, जिसके हम अनार कहते हैं, दाडम कहते हैं गुजराती में, राइट, तो वो भी पूरा साल इंडिया के अंदर अवेलेबल है, तो उसके ऊपर वो चैनलाइज कर रहे हैं। पोटेटोज हो गए, अपार्ट फ्रॉम द राइस हो गया, व्हीट फ्लोर हो गया, स्लोली ग्रेजुअली हम लोग हर एक मार्केट के हर एक प्रोडक्ट के अंदर धीरे धीरे करके प्रॉपर करके काम कर सकते हैं। तो आप पूछोगे सर वो तो मैं भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, सो व्हाई शुड आई टेक द हेल्प फ्रॉम IIIM और MIPL? दोस्तों एक चीज का ध्यान दो, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है, बट ब्रांड ब्रांड होती है, ब्रांड होती है। वही 20 रुपए की सैंडविच सबवे वाला सबवे का सिक्का लगा के 125 में बेचता है ना। हमारा भी उद्देश्य वही है कि जैसे अमूल ने एक सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जो दूध मंडलियां थी उनको इकट्ठा किया, एक स्टैंडर्ड ब्रांड बनाई अमूल की, टेक्निकल कोलैबोरेशन हो गया, मशीन बड़ी लगाई, प्रॉपर सिस्टम दिखाई, मार्केटिंग सिस्टम लगाई, वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। ये पूरी सिस्टम सेट करेंगे, ब्रांड के साथ प्रोडक्ट को बेचेंगे, जिसका बेनिफिट सारे जो हमारे फार्मर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उन सब लोगों को ये चीज़ मिल सकती है। तो जो लोग भी इसके अंदर जुड़ना चाहते हैं, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, एक बार विजिट कीजिए हमें, एक बार कॉल लगाइए हमें, समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों के साथ जुड़ोगे तो ही आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, पर हम लोगों के साथ जुड़ने के बाद एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट के साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस किसी के कंट्रोल में नहीं है, बट फ्रॉड ये गलत चीज है। हमारा उद्देश्य भी वही है कि ये फ्रॉड नहीं हो, एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, उसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो जिसको भी
ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हो, रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार हमसे कंसल्टिंग कर लीजिए। हम लोग इसको लेके जागरूकता को लेके अलग अलग टाइप के वर्कशॉप कर रहे हैं लोगों को। जैसे हमने एक जनरल टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप करते हैं, वैसे स्पेसिफिकली अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है एक बार वर्कशॉप अटेंड कीजिए, आपको समझ में आएगा किस तरह से क्या पोटेंशियल है ऑनियन एक्सपोर्ट का और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारे एक्सपर्ट से मीट कीजिए, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से ऑनियन सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या तो अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एग्रो कम्युनिटी के अंदर सक्सेसफुली मार्केट वेंचर कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको लगा है, आपको अच्छा लगा ये वीडियो देख के, सो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो अपनी स्ट्रेंथ है वो सारी मुट्ठी बन के पूरी दुनिया के अंदर आए। हमारा भी मिशन गोल्डन बर्ड के अंदर उद्देश्य वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर पाए। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी टीम से बात कीजिए जो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भारत, जय हिंद।